क्या दुनिया के लोग कितना अजीब है, जिनको कामयाबी नहीं मिली है। उन्हें देखकर के लोग हंसी उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, यह तो निकम्मा है, निठल्ला है, न जाने क्या क्या बोलते हैं। और यदि संघर्ष करके परिश्रम करके कामयाबी पा लेता है तो लोग जलने लगते हैं और उसे गिराने के लिए नए नए तरीके अपनाने लगते हैं। कैसे आदमी कामयाब हो गया, इसमें कुछ लोग अपने होते हैं और कुछ पराये भी होते हैं। उनकी सफलता को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं। ईर्ष्या करने का कई कारण होते हैं। ईर्ष्या किसी व्यक्ति की सफलता, संपत्ति या किसी खास विशेषता को देखकर असंतोष और हीन भावना महसूस करने की भावना है। यह भावना आत्मविश्वास की कमी और खुद की क्षमताओं पर भरोसा न होने की कारण है। एक कथा के माध्यम से समझिए। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका 7 बेटा था। 6 भाई खेतीबाड़ी का काम करते थे। सबसे बड़ा भाई बुद्धिमान तथा पढ़ा लिखा था। वह राजदरबार में नौकरी करता था। वह सवेरे सवेरे गर्म गर्म दाल भात सब्जी खाकर नौकरी पर चला जाता था। सबसे छोटे भाई को बड़े भाई से ईर्ष्या हो गई। उसने अन्य भाइयों से कहा, बड़े भाई को दरबार में परिश्रम नहीं करना पड़ता, फिर भी उन्हें सबसे पहले ताजा खाना मिल जाता है, और हम लोग खेतों में अधिक परिश्रम करते हैं और हमें ठंडा भोजन मिलता है। यह बर्दाश्त से बाहर की बात है। सभी भाइयों ने उसे समझाया, बड़े भाई का काम बड़ी बुद्धिमानी का है। छोटे भाई ने कहा, मुझे मालूम है कि उसका काम बड़ा नहीं बड़े आराम का है। वह काम मैं भी कर सकता हूं। कल मैं ही उसकी जगह पर काम करने जाऊंगा। 5 भाइयों ने उसे बहुत समझाया कि देखा देखी करना ठीक नहीं है, लेकिन छोटे भाई ने नहीं माना। बड़े भाई को जब यह बात मालूम हुई तो उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं कल नहीं जाऊंगा, दरबार में वही जाएगा। दूसरे दिन सवेरे ही छोटा वाला भाई वह गर्मागर्म भोजन करके दरबार में पहुंचा और अपने भाई की कुर्सी पर अकड़कर बैठ गया। इस नए आदमी को दरबार में देखकर राजा ने पूछा, वह कौन है, पुराना कर्मचारी कहाँ है। छोटे भाई ने कहा, आज भाई की जगह मैं यहां विचार देने आया हूं। राजा ने उससे एक प्रश्न किया, बंदूक की एक ही गोली हिरण के पांव और कान में कैसे लग सकती है। छोटा भाई काफी देर तक नीचे ऊपर देखता रहा। उसे कोई जवाब सूझ नहीं रहा था। क्या जवाब दूं, और अंत में उसने कोई जवाब नहीं दिया तो राजा ने सैनिकों को आदेश दे दिया कि इस कुंदबुद्धि वाले आदमी को दिन भर एक पांव पर खड़ा रखा जाए। वह सारा दिन एक ही पांव पर खड़ा रहा। छुट्टी होने पर घर आया तो वह बहुत उदास था। लजाते जाते उसने भाइयों से सारी बातें बता दी और कहा, लस की सचमुच दरबार का काम बहुत भारी होता है। भला बताइए, एक गोली से पैर और कान दोनों जगह कैसे हिरण को चोट लग सकती है। इसका उत्तर नहीं देने पर राजा ने मुझे सजा दे दी। बड़े भाई ने हंसकर कहा, केवल खाना खाने के लोभ से ही तुम्हें दंड भोगना पड़ा, कोई बड़ा सवाल तो था नहीं। जिस समय हिरण पैर से कान खुजलाता हो उसी समय गोली मारने से पैर और कान दोनों जगह चोट आएगी। बड़े भाई की बात सुनकर छोटे भाई ने लज्जा से अपना सिर नीचा कर लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा लग जाए ऐसा सत्य बोल दो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। मुसाफिर चल भी था, मुसाफिर आज भी हूं, कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूं। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। जिंदगी में कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए, सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान सहकर अलग होना, रिश्तों को तोड़ देना, यह काम तो कोई भी कर सकता है,
लेकिन अपमान सहकर भी रिश्तों का दामन थामे रहना, उसके लिए मनुष्य का मन बहुत बड़ा होना चाहिए। माधव कहते हैं, जो चीज गलत है वो गलत है, चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वहां बोलकर बदतमीज बन जाओ। श्री कृष्ण का सिख युवा अवस्था में आपका आलस से भर जाना आपके माता पिता का अपमान करने जैसा है, जिन्होंने बरसों से आपसे कई आशा लगाई हो। जिंदगी में समय कैसा भी आ जाए, भगवान पर विश्वास हमेशा बनाए रखें, क्योंकि यह वक्त को कभी भी बदल सकते हैं। भगवान चाहे तो वो रंग को भी राजा बना सकते हैं। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भरम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशियां मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखना खुद पर और उसे रब पर सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पर। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष के साथ खड़े रहे, भले ही आपको अकेले क्यों न रहना पड़े। गुस्से को अपने भीतर रखना ऐसा ही है जैसे आप जहर तो खुद पिए और किसी दूसरे आदमी के करने की उम्मीद करें। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो और किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। दुख भोंकने वाला व्यक्ति आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जैसे उबलते हुए पानी में परछाई कभी भी नहीं दिखते, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।